नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या मेजर बदलाव हुआ है जो कि नकल कांड हुआ था उसके बाद। तो इस वीडियो में पूरा चीज़ जानेंगे और ये आपके सीजीबी आप ने आपकी सब इंजीनियर WRD जल संसाधन विभाग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो ये वीडियो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि व्यापम की परीक्षाओं में बैठते हैं उन सभी के लिए ये रूल्स बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या रूल्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस नियम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए, इसमें जल संसाधन विभाग और PWD दोनों में ये ये चीज़ें हुई थी, जो मेजर घटनाएं हुई थी उसको बचाने के लिए ये नया रूल्स लाया गया है सीजीबी आपम के द्वारा। ये रूल्स जो है, ये अभी जब नीट का परीक्षा हुआ था, पिछले साल नीट कांड जो हुआ था उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई थी इस बार पेपर में। तो ये पेपर हमने देखने को मिला था, सेम प्रोसेस लगभग वो फॉलो कर रहा है सीजीबी आपम, ताकि जो नकल वाले जो प्रकरण हैं और जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। और क्या यही कारण है कि बहुत ज़्यादा कटअप जाता था? तो इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना जो अभी PhD का एग्जाम हुआ था उसमें 70% ही कटअप गया है, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी व्यापक परीक्षाएं होती है उसमें कटअप 80-90 नंबर तक जा रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल सर, कितना लोग बना पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर सीधा सीधा देखें तो ये बहुत ही इसमें गंभीर विषय है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और साथ ही हमने देखा था PSC वाला केस, टामन सिंह सोनवानी वाला, तो PSC का भी कांड देख चुके हैं। तो व्यापम MP में व्यापम भी इस तरीके से घोटाले में फंस चुका है, तो CG व्यापम में भी ये एलिगेशंस लगे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, देखिए ये जो है लॉगिन पेज पर 27 से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट जल संसाधन विभाग द्वारा नए रायपुर के अंदर WRD 25 के लिए 27/14/7 को जारी कर दिया गया है। तो इसमें 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है किसी प्रकार के किसी परीक्षार्थी को लेकर। इसमें परीक्षार्थी अपना फोटो युक्त ID कार्ड जो नॉर्मल है वो तो लेके जाना ही है आपका। तो इसमें देखिए क्या चीज़ होना है यहाँ पर, नया चीज़ ये जो रूल चेंज किया गया है सीजीबी आपम, ये हर परीक्षा में होगा अब, केवल इस परीक्षा के लिए नहीं, जितनी भी परीक्षाएं होंगी व्यापम की उन सभी चीज़ों में ये चीज़ रूल्स फॉलो किया जाएगा। तो देखिए इसमें परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने कम से कम 2 घंटा पूर्व, जैसे आप पहले मुंह उठा के 10 बजे पहुंच जाते थे लास्ट में, तो ये सब नहीं चलेगा सर। अब 2 घंटे पहले आपको, जैसे 10 बजे पेपर है तो आपको 8 बजे सेंटर पहुंचना पड़ेगा किसी भी हालत में। दूसरा चीज, 15 मिनट पूर्व अर्थात 9:45, पहले 10 बजे तक प्रवेश कर सकते थे, अब मैक्सिमम टाइम 9:45 हो गया है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, पूरा नियम मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। हल्के रंग आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। देखिए जैसे इस तरीके से ये हाफ फोल्ड है, इस तरीके से पेपर देने जाइए, पूरा फोल्ड वाला नहीं चलेगा सर इस बार, ठीक है? पेपर से भगा दिया जाएगा। फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने, है ना, जूता में भी छुपा के ले जाते थे। कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है, तो महिलाओं के लिए जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी प्रकार का आभूषण पहन के ना जाएं, खासकर जैसे सोना चांदी कुछ भी अगर जो कीमती जेवरात पहन के जाते हैं तो उसको निकलवा दिया जाएगा। इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, इसको परीक्षा केंद्र वाला कोई नहीं देखेगा, घूमेगा कुछ होगा तो आपकी जवाबदारी रहेगी। तो बी केयरफुल लेडीज। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में केंद्र से बाहर जाना वर्जित है। पहले आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा पूरे कैंडिडेट्स, पूरा जितना भी परिसर है उन सबको। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब तो बोला ही जाता है। बेल्ट बेल्ट वेल्ट भी सब उतरवा दिया जाएगा इस बार। साथ ही बहुत ही घोर लापरवाही देखने को मिलती है। संडे को पेपर 13 जो जुलाई को पेपर हुआ था सब इंजीनियर PWD का, उस पेपर में हम भी बैठे थे, उसमें किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, है ना। जैसे मैं पेपर में बैठा था, मोबाइल लेके अंदर घुस गए थे गलती से, लेकिन किसी टीचर ने चेक नहीं किया, ना किसी क्लास में जाने के बाद किसी टीचर ने एक बार फिजिकली भी चेकिंग करना जरूरी है। ये सब चीज़ें बहुत ही घोर इग्नोरेंस होता है। क्या है, टीचर जो सोचते हैं जो एग्जाम जो परीक्षा करा रहे हैं हमको पास हो लेना है और घर जाना है, ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। आपको पूरा उस परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ये शुरू से लेकर अंत तक आपके जो क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं उन सभी के चेकिंग की, फिजिकली चेकिंग की जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपके परीक्षा कक्ष में, आपके केंद्र में जो परीक्षार्थी बैठे हैं वो परीक्षा सही से दें और उनके पास किसी प्रकार का अनुचित साधन ना हो। साथ ही वाटर बॉटल भी लेके जाएंगे तो बिना लेबल का लेके जाएंगे, लेबल वाला वाटर बॉटल ना लेके जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए और रूल्स कुछ चीज़ें वो चेंजेस हुई हैं इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पर
देखिए ये व्यापम का मेन चीज़ है जो कि सभी परीक्षाओं में आगे लागू होगा। अभी मैंने WRD का एडमिट कार्ड आपको बताया था। ये अधिसूचना 21 तारीख को निकला निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ व्यवसायी मंडल रायपुर की 24वीं बैठक में एजेंडा में इतना व्यापक परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित संसाधनों प्रयोग किए जाने पर नियम। अनुचित अगर अगर संसाधन का प्रयोग करते, नकल करते, चीट करते पकड़े जाए तो क्या होगा इसमें? देखिए किसी प्रकार के पक्ष का प्रकार, तो देखिए मैं तो बोलता हूँ इसमें सीधा डी बार कर देना चाहिए उसको, हर आगे आने वाले सभी एग्जाम में डी बार कर देना चाहिए अगर इस टाइप का कोई पकड़ाता है तो। किसी प्रकार के पक्ष का प्रचार करना, प्रतिरूपण प्रयास करना, प्रतिरूपण के लिए किसी व्यक्ति को संलग्न करना, निषिद्ध वस्तुओं का इस्तेमाल करना, डिजिटल गैजेट्स आदि, चिल्लाना, बातचीत करना, फुसफुसाना, हाव भाव के माध्यम से कम्युनिकेट करना, ये सब नकल के प्रकरण में आएंगे। परीक्षा में किसी प्रकार दूसरे अभ्यर्थी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट से अन्य साधनों से नकल कराना, जैसे कि हमने देखा था अभी पेपर में। अन्य 7 प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका अदला बदली करना, ये भी कई बार हो गया है। ये चीज़ें नहीं करना है। संबंधित अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन न करना, दुर्व्यवहार करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी नकल प्रकरण में आएगी, तो बी केयरफुल। एग्जाम देने जाते हैं जो वहाँ पर शिक्षक बैठे हैं उनसे तमीज से पेश आएँ। परीक्षा संचालित करने में संलग्न कर्मचारियों को परेशान करना, धमकी देना या शारीरिक क्षति पहुंचाना, ये सब चीज़ कार्य निम्नलिखित कोई भी कार्य अगर परीक्षार्थी किसी अन्य व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालन में बाधा माना जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो ये परीक्षा केंद्र परिसर में चिल्लाना, परीक्षा केंद्र के भीतर उससे आसपास परिसर में विवाद करना, आरोपित और अधिरोपित करने जाने वाली शक्तियाँ, इसमें पूर्ण उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्तीकरण की जा सकती है। ऐसा कोई पाता है तो 2 वर्ष के लिए मंडल द्वारा संचालित जाने वाले भविष्यकालीन परीक्षाओं के लिए वर्जित। मैं 2 वर्ष बोलता हूँ, इसको आजीवन कर देना चाहिए, तब जाके कुछ चीज़ें। अगर आपको बड़ा बड़ा बदलाव लेना है तो कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नकल के लिए कोई पकड़ाता है या फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा कोई पकड़ाता है, उसको आजीवन पेपर से, सरकारी नौकरियों से वर्जित कर देना, यही मेन मुद्दा हो सकता है। जो किसी प्रकार की क्षति और किसी भी दुर्व्यवहार से पकड़ाया गया या किसी भी फेक सर्टिफिकेट या इस तरीके से पकड़ाया तो उनको आजीवन, ये 2 वर्ष के लिए आजीवन करना चाहिए इसको। ऐसे अनुचित साधन मामले जो भारतीय दंड संहिता के, तो ये सब में आपकी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सब बोला गया है। तो ये लेटर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि किस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करना है। पेपर के 2 घंटा पहले पहुंचना है और सेंटर आपको जहां है वहां एक दिन पहले पहुंच जाइए। जैसे बिलासपुर में सेंटर है तो आप वहां पर सेंटर में बिलासपुर में जो पहले से पहुंच जाइए, तब आप टाइम में पहुंच पाएंगे, ठीक है। जो नियरेस्ट लोकेशन है उसमें आपको जल्दी से जल्दी पहुँच पेपर देना जरूर चालू करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल में है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप नंबर पर संपर्क करके हमारे CSEB लॉन्ग टर्म बैच और छत्तीसगढ़ की और भी परीक्षाओं के लिए आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।